दोस्तों, आज मेरा उन सभी माताओं से एक सवाल है जिनके बच्चे या तो बड़े हैं या फिर छोटे हो। सवाल ये है कि अगर आपके बच्चे को कोई बाहर का व्यक्ति एक झापड़ भी लगा दे या उससे ऊंची आवाज़ में भी बात करे तो आप क्या करोगी? तो जाहिर सी बात है कि आप उस व्यक्ति को पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी, क्योंकि माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है संसार में उसकी जगह दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। आप तो आप हैं। यदि कोई जानवर के बच्चे को भी मारे या उसे परेशान करे तो उसकी भी माँ अपनी पूरी ताकत लगा देती है, उसे छोड़ती नहीं है, दौड़ा दौड़ा कर मारती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? लेकिन आज की जो घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, उस माँ ने इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया है। उस माँ ने समाज के सामने एक ऐसी बात पेश की है कि जो माँ शब्द है ना, जिसे हम भगवान की तरह पूजते हैं, क्योंकि हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ होगी, तो माँ का नाम आते ही दिल में एक दर्द सा और आंखों में आंसू आ जाते हैं जो लोग अपनी माँ से दूर हैं। माँ तो भाई माँ ही होती है, माँ की बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता है। दोस्तों, एक माँ 16 महीने की बच्ची को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए चली जाती है। उसके बाद जब वो माँ आती है ना, तो कुछ मंजर ऐसा होता है घर का कि उस माँ की भी आंखें भर आती हैं। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती है? बच्चे भले ही माँ बाप से प्यार करें ना करें, लेकिन माँ हर हालत में अपने बच्चे से प्यार करती है, बच्चे को प्यार देती है। आज की कहानी उन माताओं को बहुत दुख दर्द देकर जाएगी जो माताएं अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। ये सच्ची घटना है अमेरिका के ओहायो की, जो कि जून 2023 में घटित हुई थी। दोस्तों, 16 महीने की एक बच्ची है जिसका नाम है जेलिन, और जो उसकी माँ है उसका नाम है क्रिस्टल कैंडेलारियो। वो 32 साल की है। तो बेटी 16 माह की है और माँ उसकी 32 साल की है। ये माँ बेटी अपने घर में अकेली रहा करती हैं। उसका घर एक सोसाइटी में था। क्रिस्टल को घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसी वजह से शायद वो अपने पति से अलग रहती थी। अब जो 32 वर्षीय क्रिस्टल होती है ना ही तो इसके साथ उसका पति रहता है और ना ही कोई सास ससुर। क्रिस्टल अपनी बेटी के साथ ज़िंदगी बिता रही थी। 16 महीने से कुछ दिन पहले की बात आप लोगों को बताते हैं। क्रिस्टल ने कई बार ऐसा किया था कि वो अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़कर और बाहर घूमने के लिए निकल जाती थी। लेकिन करीबन सुबह से शाम तक जो क्रिस्टल की बेटी जेलिन होती है वो रह लेती थी। कैसे भी रहती थी, रोती थी, खाती थी, पीती थी, और कभी कभी पड़ोसी को रहम आ जाता था तो वो लोग उसको देख लिया करते थे। यही सब कुछ चल रहा था। क्रिस्टल जब बाहर जाया करती तो अपनी बेटी को कभी कभी पड़ोसियों को भी देकर जाया करती थी। अब यहाँ पर दोस्तों तारीख आती है 6 जून 2023। 6 जून को ये महिला अपना बैग पैक करती है, ना ही किसी पड़ोसी को बताती है और ना ही किसी से कुछ कहती है। अपना बैग पैक करके ये महिला कहीं घूमने के लिए निकल जाती है, जो कि ये 2-3 दिन से प्लान कर रही थी। ये अपनी बेटी पर कोई खासा ध्यान नहीं देती है, बेटी से वो प्यार नहीं करती है जो एक माँ और बेटी का प्यार होता है, क्योंकि ये बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अकेली और तन्हा महसूस करती थी। दोस्तों, आप भले ही कितना तन्हा महसूस करें, लेकिन आप अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकते। ये अपना बैग पैक करती है और बैग पैक करने के बाद जो सोसाइटी में CCTV कैमरे लगे होते हैं उनमें बाकायदा ये गाड़ी में बैठती है और अपनी उस 16 महीने की जेलिन को घर में छोड़ देती है और घर को अच्छी तरीके से लॉक कर देती है, और घर के बाहर खिड़की के जो दरवाजे होते हैं वो भी अच्छी तरीके से चेक करती है कि बंद है या नहीं, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर ना जा सके। और इसके बाद क्रिस्टल घर से निकलती है और अपनी गाड़ी में बैठती है। गाड़ी में बैठ कर के घूमने के लिए निकल जाती है। 16 महीने की जेलिन जो सोई हुई थी, जिसको ये नहीं पता था कि मेरी माँ आज मेरी चिता सजाकर इस घर में गई है, वो मुझे यहाँ पर बंद करके चली जा चुकी है। पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं है, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है,
और जो क्रिस्टल होती है वो चली गई है। अब बेटी 16 महीने की घर के अंदर है और आप सोच कर देखिए, हम 2 मिनट अपने बच्चे को घर में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते हैं तो डर रहता है कि कहीं बिजली या फिर गैस किचन में चली जाए, या फिर पानी का डर रहता है कुछ ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, उस माँ को कोई परवाह ही नहीं थी। कुछ समय बाद जब उस नन्ही सी बच्ची की आँख खुलती है, आंखें खुलने के बाद वो घर में घूमती है। उसे आदत थी माँ के बिना रहने की। अब ये बच्ची काफ़ी देर तक इधर उधर भटकती रहती है, क्योंकि कभी भी इसकी माँ ने इसको ऐसे नहीं खिलाया था जैसे और माताएं अपने बच्चे को रिझाती हैं, बहलाती हैं, खिलाती हैं। इसने कभी भी अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं किया था। ये बच्ची उदास मायूस सी एक खिलौने को लेकर पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढती है। माँ नहीं मिलती है। फिर बैठती है, कुछ सामान खाने पीने का नीचे रखा हुआ था जो उसे खाती है। पूरा दिन निकल जाता है, फिर सो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन रात को खाती है, लैट्रिन पेशाब वगैरह सब कुछ उसी घर में वो करती रहती है। बच्ची 2 दिन तो हो चुके थे। वो बच्ची घर में ऐसे बंद थी कि अगर रोए भी तो किसी को आवाज़ बाहर नहीं सुनाई दे। 2 दिन से 3 दिन हो जाते हैं। अब उस लड़की को कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था। जो किचन था वो भी बहुत ऊंचा था। वैसे भी वो छोटी सी बच्ची तो क्या ही खाना पकाती। भूख और प्यास की वजह से वो तड़पने लगी थी। और उसके बाद वो बाथरूम में जाती है तो बाथरूम का नल खोल देती है तो पानी आता। उस समय पानी पीती है और नल बंद करना भूल जाती है। तो जैसे कि नल खुला रहता है तो सारा पानी वेस्ट हो जाता है। उसको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसको इधर उधर फेंकती है, मानो उसमें खाना खोजने की कोशिश करती है। भूख लगती है। भूख लगने पर उसे कुछ भी घर में मन नज़र नहीं आता है। उसके बाद भी वो लड़की कोशिश करती है, क्योंकि जब वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची थी तो उस लड़की ने जो कागज़ होते हैं, वहाँ पर कुछ बुक थी, उन बुकों के कागज़ को भी खाया था। ये बताती है उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वो रोती थी, उसका गला भी बैठा हुआ था। उसकी हालत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो लड़की 4 दिन के भीतर बेहोशी के आलम में गिर जाती है। बेहोश होकर वो फिर उठती है, फिर गिरती है। वो इसी तरीके से उस घर में तड़पती रहती है। और उसकी माँ कहीं और पिकनिक मना रही थी, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी। वो इसी तरह तड़पती रहती है। पड़ोसियों को कुछ भी पता नहीं चलता। धीरे धीरे वो लड़की मौत के मुंह में जा रही थी। भूख और प्यास की वजह से बच्ची डिहाइड्रेट हो जाती है। और दोस्तों, वो बच्ची तकरीबन 7वें दिन अपना दम तोड़ देती है। 7 दिन तक वो बच्ची उस घर में संघर्ष करती है, पानी के लिए, खाने के लिए। वो कई बार जो मेन गेट दरवाज़ा होता है उस पर भी कोशिश करती है, लेकिन वो बच्ची थी, वहाँ पर भी वो नाकामयाब हो जाती है। क्योंकि घर पर जो क्रिस्टल थी उसने सीसीटीवी कैमरे लगा ज़रूर रखे थे, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं था। दोस्तों, 7 दिन में वो लड़की दुनिया से चली जाती है। अब उसकी माँ जो 10 दिन के ट्रिप पर गई थी, वो 16 जून 2023 को अपने ट्रिप से घर आती है। घर आकर अपने दरवाजे का लॉक खोलती है। लॉक खोलने के बाद छोटी सी बच्ची जो मेन दरवाज़ा होता है उससे थोड़ी ही दूर पर पड़ी हुई थी, ज़मीन पर मृत पड़ी हुई थी। दोस्तों, वहाँ पर उसकी बच्ची की बॉडी से स्मेल भी नहीं आती है। ये बहुत ताज्जुब की बात होती है। पूरे अमेरिका में ये केस चर्चित हो जाता है। जब क्रिस्टल अपनी बच्ची को इस हालत में देखती है तो वो भी रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती है समबडी हेल्प मी। और वो खुद पुलिस को फ़ोन लगाकर वहाँ पर बुलाती है। पुलिस जब आती है और आकर जब उसे सारी कहानी पता चलती है क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टल जब उसे सब कुछ बताती है तो जो महिला अधिकारी थी उसे बहुत गुस्सा आता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम माँ हो ही नहीं, तुम माँ के नाम पर एक कलंक हो। कोई कैसे अपनी बेटी को छोड़कर घूमने के लिए जा सकता है। पुलिस को इस बात पर भी बहुत गुस्सा आया था कि पड़ोसियों ने क्यों नहीं देखा।
एक 16 महीने की बच्ची तड़प तड़प कर पड़ोस में मर गई और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने देखा ही नहीं कि बच्ची है या नहीं है। जब पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी कहते हैं कि घर इस तरीके से बंद था कि हमें पता ही नहीं था कि घर के अंदर कोई बच्ची भी है। ये बात सुनकर पुलिस और भी हैरान हो जाती है। दोस्तों, किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता है। 16 जून 2023 को उस बच्ची को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की सरकार ने उसकी मां को उससे यह हक भी छीन लिया था कि वो अपनी बेटी को अंतिम विदाई नहीं देगी। ये काम कुछ और लोग करते हैं। यहाँ पर जो क्रिस्टल होती है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद इस केस पर बहुत जल्दी सुनवाई होती है। ना ही तो किसी की दलील सुनी जाती है और ना ही तो किसी की सिफारिश। इस महिला के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाता है और वहाँ की कोर्ट 3 दिन के अंदर इसके ऊपर सज़ा की सुनवाई की बैठक होती है। दोस्तों, वहाँ के जो जज होते हैं ब्रेंटन जे सिहान, वो एक फैसला लेते हैं। जब क्रिस्टल जज के सामने खड़ी हुई होती है तो जज साहब की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो जज साहब क्रिस्टल से कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी को इस कदर से एक जाल के अंदर बंद करके उसे मौत की नींद सुला दिया। जो तुमने किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है। हाँ, कानून इसके लिए तुम्हें सज़ा देगा, लेकिन कानून तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करेगा जितना तुमने अपनी बच्ची के साथ किया है। तुम्हारी सारी ज़िंदगी, तुम्हारी सारी आज़ादी छीनी जाती है। जितनी तुम्हारी उम्र होगी उतने दिन तक तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। अब तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे जीवन भर इस जन्म में कभी भी नहीं मिलेगी। तुरंत इस क्रिस्टल महिला को जेल में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, क्रिस्टल को भी अपने किए पर पछतावा होता है। वो बार बार ईश्वर से माफ़ी मांगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। उस बच्ची को अंतिम विदाई दे दी जाती है। सभी पड़ोसियों की आंखें नम थीं। पड़ोसी बताते हैं कि जब जाती थी तो हम खुद से उसकी बेटी का ख्याल रखा करते थे, लेकिन जब ये घूमने के लिए गई तो हमें लगा कि अपनी बेटी को भी साथ में ले गई है। तो ये थी सच्ची कहानी 16 महीने की जेलिन बच्ची की, जिसको उसकी माँ ने 10 दिन के लिए घर में बंद करके पिकनिक मनाने चली गई थी और जब वापस आई तो उसकी बच्ची इस दुनिया से जा चुकी थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहोगे 16 महीने की बच्ची के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उसकी माँ क्रिस्टल के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे उस जज के बारे में जिसने क्रिस्टल को ऐसी सज़ा सुनाई थी? आपकी जो भी राय है आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बना रहे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।